पे मंगानी है, मेडिसिन आ जा रहा है। हम घर बैठे कोई भी फैसिलिटी हो, खाना ऑर्डर करना हो या टिकट बुक करनी है, पहले हम घंटों घंटों स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाते थे, देन टिकट बुक करते थे। लेकिन अब सब कुछ एक क्लिक पे हो जा रही हैं चीजें। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो है क्या है कि जैसे दुनिया ही छोटी हो गई है कि हमारे इर्द गिर्द ही सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर सब्जी मंगाना है या इमरजेंसी में कुछ भी होता है तो हमें उतनी मशक्कत अब नहीं करनी पड़ती जितना पहले था। तो अभी जैसे हम ये क्लब की ही बात करें, मैं चेन्नई से हूँ, सपना मैम पुणे से हैं, कुछ लोग बैंगलोर से हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से हैं। और यहाँ पे हम लोग एक साथ बैठ के और बातचीत करते हैं, कनेक्टेड हैं, अपने हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का जो एक पॉजिटिव फैक्ट है ना, वो है। इवन जब कोविड आया था तो कोविड कितने महीने तक, सालों तक, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ही ऐसा हुआ कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई, लोगों की जॉब डिस्टर्ब नहीं हुई, सबका वर्क फ्रॉम हुआ होम हो गया। बच्चों की जो पढ़ाई थी उनके क्लासेस भी ऑनलाइन होने लगे। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। इवन जो लोग जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिनके पास बाहर निकलने की जगह नहीं है, वो निकल नहीं सकते कोविड की वजह से। लेकिन उस टाइम पे क्या था, हमारे पास यही सारा सहारा था, फोन थे, लैपटॉप था, कि हम अपने जो दूर के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, जो घर के पास नहीं रहते हैं, कुछ लोगों की फैमिली विदेश में भी रहती है, तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम कनेक्टेड हो पाए। और हम आइसोलेट नहीं फील करते थे उस टाइम पे, हम अकेलापन नहीं फील करते थे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम कितनी भी दूर हो, फ्लाइट के थ्रू हम फटाक से पहुंच जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी भी आती है, पहले इवन एक लेटर भी होता था, उसको कितने दिन लग जाते थे। अभी तो क्या है कि जी पे है, फोन पे है, किसी को इमरजेंसी में मनी, मतलब बे इंतहा, मतलब हजारों बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी की कि हम उसका फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक। ऐसा ये पूरा जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड है। टूल्स, टेक्निक्स, जो प्रोसेस हैं, ये किस में हेल्प करता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, अब हम लोग तो अभी यंग एज है, हम लोग तो बाहर निकल के खरीद सकते हैं। जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो क्या, हम अगर उनका बच्चा दूर भी है तो वो फ़ोन के थ्रू घर पे मेडिसिन पहुंचा सकता है, पैसे भेज सकते, तो क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर पाते हैं। और एफिशिएंट हो गए। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि पहले क्या था, हर काम मैनुअल करना पड़ता था। अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, सारी चीजें मैनुअल थी। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो सारी चीजें भी इजी हो चुकी हैं। अभी जैसे अगर ये क्लब ही नहीं होता तो हमें जिम जाना पड़ता। कुछ लोगों का शायद जिम होता कि दूर होता, कुछ लोगों को कॉस्टली भी पड़ता, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन हमें ये क्लब जो है ऑनलाइन मिला और बहुत इजीली मिला। हमारे पास डेली के डाइट्स आते हैं और हम डेली फॉलो अप, हमारे कोचेस हमारा फॉलो अप ले पाते हैं, कोई भी क्वेरी होती है हम वो सारी चीज़ें। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी की ही देन है कि वो सारी चीज़ें इजी हो चुकी हैं। आजकल एआई आ चुका है कि उसकी वजह से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी हमें इजली प्रोवाइड हो जाती हैं। How technology and gadgets affect our mental and emotional health. जैसे आज के टाइम पे हम जिस हिसाब से डिजिटल एज में हैं, वहाँ पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ इम्पैक्ट हैं, और कैसे वो इफेक्ट करते हैं और इसको हमें कैसे बैलेंस करके चलना है वो हम देखेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारे लव्ड वन के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, वो बहुत इजी हो चुका है।
कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली, प्रोफेशनल इवन। और जो आइसोलेशन का ना हम अकेलापन फील करते थे, वो सारी चीजें कम हो चुकी हैं। जैसे अभी क्या है कि मेरी शादी चेन्नई में हो गई, लेकिन पहले क्या था कि अगर यही मैं 10-15 साल पहले होना होता तो शायद मेरे फैमिली वाले अग्री नहीं करते, क्योंकि एक वो फैक्टर था कि हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। पहले लोग अपन बच्चों की शादियां भी दूर नहीं करते थे कि कैसे कनेक्टिविटी बन पाएगी, लेकिन आज के टाइम पे लोग इवन फॉरेन भी चले जाते हैं शादी के बाद। तो वो सारी चीजें हमारी खत्म हो चुकी है। हम बिल्कुल कनेक्टेड फील करने लगे हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपका हो गया, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, वो सारी चीजें एक क्लिक पे अवेलेबल है। आपका चैट जीपीटी हो गया, अभी तो आपके इवन व्हाट्सएप पे भी, हम सिर्फ व्हाट्सएप को चैटिंग के लिए नहीं, उसमें मेटा एआई है, उसमें भी हम कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो उसके आंसर्स मिल जाते हैं। अगर कोई अभी मेडिकल फील्ड में ही इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है फिजिकल, उसका भी हम जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। इवन सारी फैसिलिटी, इवन कैंसर, पहले कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते थे, लेकिन अब वो सारी चीजों की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट है उसका। एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन, आज के टाइम पे अगर थोड़ा हम बोर होते हैं तो बीच में आप जो लोग गेम्स के शौकीन होते हैं वो गेम्स खेल सकते हैं। जिन लोगों को कॉमेडी, जैसे क्या होता है कभी कभी डिप्रेशन या थोड़ा सा लो फील करते हैं, हम कॉमेडी शो देख सकते हैं। इवन अभी इतने सारे एप्स आ गए हैं कि आप उसमें मेडिटेशन के एप्स भी अवेलेबल है, रिलैक्सेशन है, आप वहां पे उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपका पेमेंट का एप्स आ गया है, मतलब बहुत सारी चीजें। मेंटल हेल्थ एप्स, आपका जैसे मेडिटेशन अभी मैंने बताया, मूड ट्रैकिंग, इवन प्रेगनेंसी को भी ट्रैक करने के एप्स आ गए हैं, उसमें भी वो सारी चीजें बताते रहते हैं। आपका ये मन चल रहा है तो क्या ग्रोथ हुई होगी बेबी की। और आपका उसमें थेरेपीज, रिसोर्सेज हो गए, और बहुत सारे आपके उसमें बेनिफिट्स आते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी तो हमने पॉजिटिव की बात की, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि स्लीप डिसरप्शन होता है। क्योंकि जब हम एक्सेस स्क्रीन टाइम बिताने लगते हैं, स्पेशली जब हम सोने के पहले जाते हैं, तो हमें हमारा जो स्लीप पैटर्न है ना वो बहुत डिस्टर्ब होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें स्लीप तब आती है जब मेलाटोनिन प्रोड्यूस होने लगता है। और वो हिंडर कब होता है? जब हम अपना मोबाइल फोन, स्पेशली जब हम रूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और आपके फोन की लाइट जब ऑन होती है, तो उस टाइम पे मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है हिंडर करने लगता है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होने लगती है। और आप कभी कभी फील करेंगे कि सुबह सुबह भी क्या होता है ना, जब हम उठते हैं और हम अपना सबसे पहले फोन को ऑन करते हैं और देखते, तो हमारी इवन आंखें भी ना उसको फेस नहीं कर पाती हैं, आंखें भी प्रॉपरली खुली नहीं होती हैं। तो और उस टाइम पे भी बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इस सब चीजों में क्या करना चाहिए कि आप जब सोने जा रहे हो उसके आधे एक घंटे पहले ही अपना फोन आप बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं फोन की बात कर रही हूँ, इवन आपका टीवी भी हो गया, आपको टीवी भी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स आपको सोने के आधे एक घंटे पहले ही खत्म, मतलब उसको बंद करके रख देना है। तो इसकी वजह से स्लीप आपका डिस्टर्ब होता है। एडिक्शन, क्योंकि सिर्फ एडिक्शन ऐसा नहीं कि अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोक का एडिक्शन होता है, इवन फोन का भी एडिक्शन है। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो बच्चे गेमिंग, कुछ लोग गेमिंग के बहुत शौकीन होते हैं, उस पे इतने घंटे तक गेमिंग खेलते रहते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि अब हम सारा टाइम जो है सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिता रहे हैं,
और हमारी जो पर्सनल रिलेशनशिप है हमारे फैमिली के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने लगता है। एक ही कमरे में बैठे होते हैं लेकिन हम फोन पे, और ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे हम दिन भर अपने फ्रिज का डोर ओपन करते रहते हैं ना, सेम वैसा ही हमारे फोन के साथ भी होता है कि हम हमेशा अपने फोन को देखते रहते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी बजती है, तुरंत हम फोन को उठाते हैं। तो इन सब चीजों में क्या होता है कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ने लगते हैं। इस वजह से ही आज के बच्चे भी चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को जब फोन देते हैं तभी बच्चे बिगड़ते हैं। इवन हम जब बड़े ही फोन को यूज कर रहे हैं और बच्चे वो देख रहे हैं, तो उनको पता है कि जब हमारे बड़े ही वो चीज कर रहे हैं तो हम उनकी क्यों सुने। और एक चीज ऐसा भी होता है कि आजकल प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि हम फोन यूज कर सकते। अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उस टाइम पे भी उनको जो फोन का यूसेज है, टेक्नोलॉजी का यूसेज है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो लोग वर्किंग हैं उनकी तो बात अलग है, उनके भी कुछ रूल्स कह सकते हैं कि अगर आप वर्किंग हैं और आप प्रेग्नेंट भी हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने जो लैपटॉप या मोबाइल फोन को है वो अपने यहाँ पे बैठे हैं तो 1 फीट की दूरी बना के रखें। कभी भी अपने लैप पे अपने हाथ में लेके ये गजेट्स को इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि जो रेडिएशन निकलती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो इवन वो बेबी के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। हम लोग तो इतने मैच्योर्ड है, हमारा ब्रेन मैच्योर हो चुका है, तब हम इतना सफर कर रहे हैं। जो अभी बच्चा आया नहीं है, इवन जो छोटे बच्चे हैं उनका भी ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो जो रेडिएशन है ना उनके ब्रेन तक पहुंचती है। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए आज के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव, या कह सकते हैं कि बहुत चिड़चिड़ करते हैं, उनको एंगर इशू। ये सब का रीजन यही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो यूज कर बच्चे यूज कर रहे इसलिए ऐसा है, बड़े भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वाईफाई भी है आजकल के। हमें दिखता नहीं है लेकिन हमारे चारों तरफ जो रेज है ना, रेडिएशन है, वो मूव करती रहती है। एक हॉलीवुड मूवी है लूसी, अगर आपको मिले तो आप जरूर से देखिएगा। उसमें वो पूरा टेक्नोलॉजी पे है और वो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है कि वो उसमें पूरा दिखाते हैं कि हम पूरे ना रेडिएशन से सराउंडेड है। हमें वो रेज दिखती नहीं है बट वो हम पूरे सराउंडेड है, क्योंकि जो मोबाइल फोन के टावर्स हैं वो हमारे कुछ कुछ दूरी, घर के दूरी पे ही लगे हुए हैं। तो इसीलिए वो एडिक्शन जो है, हाँ वाईफाई, हम लोग अपने घर पे वाईफाई भी कोशिश करिए कि आप रात में अपना वाईफाई ऑफ कर दीजिए। अगर आप यूज नहीं करना है तो रात में वाईफाई ऑफ कर दीजिए। इवन आपका फोन जो है उसको भी आप फ्लाइट मोड पे डाल के सो सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी नहीं, किसी दिन इमरजेंसी आप ऑन करिए, बट उसको अपने बेड से, अपने सर के पास से काफी दूर पे रखिए। और कुछ लोग कहते हैं कि सुबह को नींद नहीं खुलती है, तो आप कोशिश करिए कि अपना फोन में अलार्म आपने सेट किया है तो आप उसको दूर रखिए, ताकि आप जब सुबह उठे तो आप वॉक करके थोड़ी दूर जाएं और देन आप अपने अलार्म को ऑफ करें, तो आपकी वो थोड़ी नींद भी खुल जाएगी। अभी क्या होता है ना, हम सब कुछ अपने पास रखे होते हैं कि रीचेबल हो, बस हाथ बढ़ाया फोन मिल गया, हाथ बढ़ाया रिमोट मिल गया। तो उससे भी क्या होता है, हम इनएक्टिव होते जा रहे हैं, हम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो हम जब अलार्म सेट करते हैं तो उसको भी आप अपने घर के बेड से दूर रखें, ताकि जब आप सुबह आँख खुले तो आप उठे और उठ के 2-4 कदम चलें और देन आप अपना अलार्म ऑफ कर सकते हैं। अपना सोने से पहले वाईफाई भी ऑफ कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑन करके सोएंगे वो रात भर रेडिएशन पूरे रूम में होगी। और कोशिश करिए कि जो वाईफाई का राउटर होता है वो ऐसे घर के ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आप ज़्यादा मूव ना करते हो, बच्चे भी वहाँ पे ज़्यादा मूव ना करते हो, क्योंकि हमसे ज़्यादा बच्चे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एनजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि सोशल मीडिया कंपैरिजन, अगर आपने कोई पोस्ट डाला है उस पे लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से भी हमें एनजाइटी डिप्रेशन होता है।
साइबर बुलिंग भी होती है वहां पे कि कुछ लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बुरे कमेंट्स भी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, हमें डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है। और अगर बच्चे यूज कर रहे हैं तो उनको तो मतलब आजकल कुछ छुपा ही नहीं है, इवन सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की चीजें अवेलेबल हैं, बच्चों से वो छूटती नहीं है, और बच्चे जब एक बार उनके नजर में आ जाता है तो वो ट्राई करते रहते हैं। और आजकल फोन में ऐसा क्या है कि आपने कोई एक चीज गलती से भी देखी ना तो उससे रिलेटेड चीजें आने लगती हैं। तो वो सब चीजें भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एक चीज और कि जैसे बच्चे हैं, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे मानते नहीं हैं, गेम्स खाने के टाइम पे पोयम सुनना पसंद है और गेम्स कुछ बच्चों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे पोयम है आपने फोन में डाउनलोड कर लिया, जब आप उनको फोन दे रहे हैं पोयम के लिए या कोई भी, जैसे पेपा पिग हो गया, बहुत सारे शोज है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप उस फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए कुछ देर के लिए। तो क्या होता है कि फ्लाइट मोड पे डालने के बाद वो फोन का जो रेडिएशन है वो बहुत हद तक, ऑलमोस्ट 90%, 99% तक वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो बच्चों को हार्म भी नहीं करेगा। तो आप इस तरह से, लेकिन हाँ उसको भी ऐसा नहीं है कि एक्सेस में आप दीजिए, जब बिल्कुल हाँ जिद है तब आप थोड़ी देर तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप उसको फ्लाइट मोड पे डाल के दे सकते हैं। तो क्योंकि इसकी वजह से क्या है ना, बच्चों में भी इवन एनजाइटी डिप्रेशन जैसी चीजें आती हैं। क्योंकि मेरे यहाँ भी मेरी डॉटर इन लॉ के दो बेटियां हैं, वो डॉटर इन लॉ की बात ही नहीं सुनती हैं, वो बहुत छोटी हैं बट फिर भी वो फोन के आगे ना वो झगड़ जाती हैं, वो देखती नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, उनको फोन चाहिए ही होता है, वो दिन भर वो गेम्स खेलना, मोबाइल वीडियोस देखना, तो वो क्या होता है एडिक्शन बच्चों में भी आ चुका है। रिड्यूस अटेंशन स्पैम, क्योंकि हम ये सारी चीजें ना जब हमारे फोन में कांस्टेंट नोटिफिकेशन आता है, मैं मेरे में क्या है कि मैंने तो अपना नोटिफिकेशन ही ऑफ कर रखा है, कि वो टिंग टिंग जब बजता है ना तो वो दिमाग बार बार उधर को ही जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि अटेंशन स्पैम, अब बार बार वो नोटिफिकेशन आ रहा है तो हम बार बार क्या करते हैं, हम अगर किचन में बिजी है किसी भी काम में बिजी होते हैं, नोटिफिकेशन आया तुरंत हमने फोन उठाया और पता चला कि हमने सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए फोन उठाया था और उस पर आधे घंटे निकल गए। तो वो सारी चीजें कि हम जो काम कर रहे थे उस काम को भूल गए और हम फोन में बिजी हो गए। नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। अभी हमने पॉजिटिव जो इफेक्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि क्योंकि हम अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को छोड़ के हम सोशल मीडिया पे भी टाइम बिताने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है और हम सामने वाले से हमारा रिलेशनशिप बिगड़ गया और हम सोशल मीडिया पे बिजी हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है कि फिर आइसोलेट फील करने लगता है, अकेला फील। क्योंकि आप वर्चुअली तो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फिजिकली भी इंटरेक्ट करना, जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो वो भी बहुत अलग चीज होती है। तो एक रीजन ये भी है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। नेक्स्ट है डिजिटल फटीग। आप जब बहुत टाइम तक आप स्क्रीन पे टाइम बिताते रहते हैं तो आपका जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको इरिटेबिलिटी भी आ जाती है, आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली या कुछ ऐसा न्यूज़ पढ़ लिया तो आप कहीं ना कहीं टेंशन में भी हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई घर में भी कोई चीज हो रही होती है तो क्या होता है हम वहां से हट के हम अपना फोन उठा लेते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और उसमें कितने घंटे बिता देते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, हम जब फोन चला रहे होते, यूज कर रहे होते, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते, हम सिंपल या तो लेटे होते हैं, यूजुअली लेटे होते हैं, अगर हम बहुत टाइम तक फोन यूज कर रहे हैं तो लेटे ही होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा वेट भी बढ़ता है क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इवन डाइजेशन की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फोन की बात कर रही हूँ, टीवी की भी बात कर रही हूँ,
कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और हमारे सामने कोई डिवाइस चल रही है, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया या टीवी हो गया, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना वो सिक्रेट होना, मतलब वो सिक्रेट कम हो जाता है, सिक्रेशन उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है। तो जब हम खाना खा रहे हो तो कोशिश करिए कि पूरे फैमिली मेंबर्स बैठ के और माइंडफुली ईटिंग करिए। जो भी आप खा रहे हैं उसको एंजॉय करिए, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम जब फोन में लैपटॉप में बिजी होंगे तो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो हमारे डिवाइस पे है। तो इसी वजह से आप जब भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आप पूरा इन्वॉल्व होके उस चीज को एंजॉय करें। अगर खाना खा रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय करते हुए करिए। क्योंकि तो हाँ, डिजिटल फैटिग क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं गैजेट्स को तो इरिटेबिलिटी बढ़ती है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है। आज लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। वो भी कहीं ना कहीं हमें एग्जॉस्ट कर रहा होता है, हम बिल्कुल खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे पर्सन से। हो सकता है कि मेरी कैपेबिलिटी अलग हो, उस पर्सन की कैपेबिलिटी अलग हो, लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। इसकी वजह से क्या है, अब हम पूरे दिन फोन चला रहे हों और हमारा इवन मेंटल क्लैरिटी भी कम हो जाता है, हमारा जो दिमाग का ना नई नई आइडियाज आना होता है, वो सारी चीजें कम हो जाती, क्योंकि हम सीमित हो चुके हैं डिवाइस में ही। नेक्स्ट है आप टिप्स फॉर हेल्दी गैजेट्स यूज। हम अपने फोन को, मतलब किसी भी गैजेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आप अपना सेट स्क्रीन टाइम लिमिट्स, अपने आपको कितना टाइम बिताना है। जो लोग वर्किंग हैं उनको तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि उनको उस पे ही काम करना है। लेकिन उनके लिए भी है कि आप आधे घंटे बाद या हर 20 मिनट्स पे आप ब्रेक ले सकते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आप अपने हाथ को, अपने फिंगर्स को ऐसे मूव कर सकते हैं। बहुत देर तक अगर आप हैं तो आप ऐसे बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चेयर योगा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जो लोग का डेस्कटॉप जॉब है आप वो ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग हैं जैसे हमारे जैसे लोग, जो आपका जैसे टाइम आप लिमिट कर सकते हैं कि आपको कितने देर तक किस टाइम पे स्क्रीन टाइम बिताना है, आप वो सेट कर लीजिए। डिजिटल डिटॉक्स करिए। आप या तो वीकली डिटॉक्स कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, सेम हमें डिजिटल डिटॉक्स भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये हमारे बॉडी से भी रिलेटेड है। तो आप एक पीरियोडिक टाइम पे, आप चाहे तो डेली का कर सकते हैं या तो आप वीक में कर सकते हैं, 10 डेज पे कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो आप डिजिटल डिटॉक्स करिए। और माइंडफुल यूज, आप जो भी चीजें यूज करें, जैसे हम अगर फोन भी यूज कर रहे हैं तो ऐसी चीजें देखें जो हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, जो हमें रिलैक्स भी कराए। और दिमाग उसमें ज्यादा, मतलब हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम सारा टाइम उस पर बिता दें और यूजलेस थिंग्स देख रहे हैं। ऐसी चीजें देखें, मोटिवेशन की हो गई, हेल्थ से रिलेटेड हो गई, तो ऐसी चीजें हमें देखना चाहिए। मेडिटेशन के लिए भी एप्स है, आप उसको यूज कर सकते हैं। Establish gazette free zones. Keep gazettes out of bedrooms and dining area. स्पेशली आपका जो बेडरूम है और डाइनिंग एरिया जहाँ पे आप खाना खाते हैं, वहाँ वहाँ पे गजेट फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई राउटर नहीं होना चाहिए इवन। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हम लोग टीवी डाइनिंग एरिया में लगाते हैं। कोशिश करिए कि आपका ड्राइंग रूम में हो, ड्राइंग हॉल में हो, ठीक है। लेकिन डाइनिंग, क्योंकि क्या होता है कि बहुत इजली हम लोग खाने के टाइम पे स्पेशली हमारा टीवी ऑन रहता है, तो वो चीज को आप अवॉइड करिए कि ऐसे जगह को आप गजेट फ्री बनाइए, इस बेडरूम को, डाइनिंग एरिया को। प्रायोरिटाइज रियल लाइफ इंटरेक्शंस, मेक टाइम फॉर ऑफलाइन
आप अपने जो इंटरेक्शन है, आप कोशिश करिए कि आप ऐसी एक्टिविटी करिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ऑनलाइन न जाके। आप अपना काम किया, आपका जो काम है, जैसे हमारा भी काम क्या, सुबह को सेशन ज्वाइन करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, शाम को होता है, बीच में हम कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट बाकी जो टाइम है वो कोशिश करिए अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए। और उसको और भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं आप। एक चीज एक चीज और बतानी थी। वेट अ मिनट। कॉन्क्लूड करने से पहले एक चीज, क्या होता है कि आज के टाइम पे जो मेल्स हैं, उनका फोन यूजुअली उनके पॉकेट में होता है, या फिर जो शर्ट की पॉकेट होती है उसमें होता है, जो बहुत ही, क्योंकि आपका जो रेडिएशन है ना, आपके जो फोन से रेडिएशन निकल रहा है वो बिल्कुल आपके बॉडी से इंटरैक्ट कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है इनफर्टिलिटी का। सिर्फ मेल्स की नहीं, इवन फीमेल्स की भी बात करें, अगर आप अपने फोन को, अपने डिवाइस को बॉडी के कांटेक्ट में रख रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ लेडीज ऐसी होती है कि अपने ब्रा में रखती हैं, वो चीज को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि रेडिएशन, इवन कैंसर भी, कैंसर के लिए भी एक फैक्टर है। तो हमें जो हमारा डिवाइस है वो हमें बॉडी के कांटेक्ट से दूर रखना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप अपना, आप कैरी बैग, जो भी आप पर्स यूज करते हैं आप उसमें रखिए, वो ठीक है, लेकिन बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए। और अभी मैंने बताया, आप जब लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर आप, आपका डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है तब तो ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेबल पे ही होता है, हम उसको अपने लैप पे नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप टेबल पे कोशिश करिए कि रखिए, अपने लैप पे नहीं। और ऐसा नहीं कि लैप में रख रहे हैं तो पिलो लगा लिया, वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि रेडिएशन आपका वहां तक भी पहुंचता है। तो ये था। अभी हम कंक्लूड करेंगे, गजेट्स आर पावरफुल टूल्स दैट कैन आइदर इनहांस और हार्म मेंटल। क्योंकि जो गजेट्स है वो बहुत पावरफुल टूल है, ये या तो ये हमारे मेंटल इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है या फिर हार्म करता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। हम इसको माइंडफुली यूज कर रहे हैं या सिर्फ इमोशनल होके यूज करते जा रहे हैं, ये चीज हमें सेट करनी है अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, हमारे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। हमें उतना ही यूज करना है कि हम उसका पूरा यूज भी कर सके, और हमारा जो रिश्ता है सामने वाले से वो भी ना बिगड़े, और हम, हमारा जो टाइम है वो भी प्रोडक्टिव हो, और हमारा जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो। ना कि हम रील्स, फालतू के रील्स देख के हम सारी, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो चीज देख रहे होते हैं हम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में अक्यूमुलेट करते जाते हैं। अगर आप अच्छी चीजें देखेंगे तो आप वो अक्यूमुलेट करते जाएंगे, अगर आप बुरी चीजें देख रहे हैं तो आप वो अक्यूमुलेट करते जाएंगे। तो हमें हर चीज को माइंडफुली यूज करना है। तो ये मेरा सेशन था आज का, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो